विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभ। ओम। ये आर्य समाज का मंच है। आर्य समाज के लोग दिन रात लग करके मेहनत करके निरंतर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। ये आर्य समाज ये आयोजन क्यों करता है, इसका भी कोई उद्देश्य होगा। बिना उद्देश्य के कोई कार्य होता नहीं है। तो इसका कारण क्या है, क्यों आर्य समाज के लोग और उनके भजनों उपदेशक प्रचारक दूर दूर की लंबी यात्राएं करते हुए, तमाम कष्टों को सहन करते हुए दूर दराज देहात, गंगा मेला कैंप आदि कठिन कठिन स्थानों पर भी जाकर के प्रचार करते हैं। भाइयों, इस पर विचार करना है कि आर्य समाज ये कार्य क्यों कर रहा है। देखो, आर्य समाज इस कार्य को इसलिए कर रहा है कि इससे राष्ट्र की रक्षा होनी है। अगर आर्य समाज का प्रचार नहीं होगा तो हम सुरक्षित नहीं हैं। एक बात ध्यान रखो कि हमारा देश, हमारी संस्कृति तभी सुरक्षित है जब हमारी संस्कृति सुरक्षित रहेगी। और संस्कृति जब बदलती है तो देश खतरे में हो जाता है। देश खतरे में हो जाता है, लोग वही होते हैं लेकिन संस्कृति बदलने पर देश के बंटवारे हो जाते हैं। आज हमारे इस देश में, क्या पूरे विश्व में, तमाम जो झगड़े हैं, जो विवाद हैं, बड़े बड़े विवाद हैं, वो किन बातों पर हैं। एक तो इस संसार में धर्म ग्रंथ के बारे में विवाद है कि कोई कहता है कि धर्म ग्रंथ वेद है, कोई कहता है कुरान है, कोई कहता है बाइबिल है। ईश्वर के विषय में बहुत बड़ा झगड़ा है। ईश्वर के विषय में कोई कहता है साकार है, कोई कहता है निराकार है, कोई कहता है वो अवतार लेता है, कोई कहता वो सातवें आसमान पर है, कोई कहता चौथे आसमान पर है, कोई कहता है वो कण कण में व्याप्त है परमपिता परमात्मा। ये आज तमाम ज्वलंत प्रश्न हमारे देश के अंदर व्याप्त हैं और इन प्रश्नों का उत्तर अगर मिलता है तो वो केवल आर्य समाज से मिलता है। तो हम सबसे पहले ये विचार करेंगे कि संसार में सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है। सबसे श्रेष्ठ क्या चीज है जो मनुष्य के लिए आवश्यक हो। कोई तो कहता है कि सबसे श्रेष्ठ धन संपत्ति है, कोई कहता है कि माता पिता है, कोई कहता है गुरु है, कोई किसी को सबसे श्रेष्ठ बताता है, कोई कहता सबसे बड़ी बुद्धि है संसार में। तो विचार करके बताओ, किसी के दिमाग में आ रहा हो कि सबसे श्रेष्ठ चीज इस संसार में क्या है। सबसे श्रेष्ठ इस संसार में क्या है? बुद्धि है। हम लोग एक कहानी के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे कि बुद्धि कैसे संसार में सबसे श्रेष्ठ है। देखो, एक व्यक्ति है, सरकारी सेवा में है, उसके पत्नी है, उसके बच्चे भी हैं, कई भाई भी हैं और सभी संपन्न हैं और उसका मान सम्मान पूरे संसार में है और उसके पास खेती पाती सब कुछ है, यानी हर सुख उस व्यक्ति को है, उसका पूरा सम्मान है। लेकिन एक समय आता है, कोई ऐसी बीमारी उसको बन जाती है कि उसकी बुद्धि कम होने लगी और जब बुद्धि उसकी बहुत कम हो गई तो लोग घर वाले ही कहने लगे ये तो पागल हो गया, इसे बांध दो, इसे कमरे में बंद रखो। तो ये बुद्धि की कम होने से उसका मान सम्मान गिरा। अगर उसके अंदर थोड़ी संपत्ति कम हो जाती तो उसका सम्मान नहीं गिरता, लेकिन उसके पास सारी चीजें बनी रही, लेकिन वो बुद्धि कम होते ही क्या हुआ, उसका पतन हो गया।
और उसका स्थान गिरने लगा। तो संसार में सबसे श्रेष्ठ क्या चीज है? बुद्धि है। ये सबको मान करके चलना है। देखो हम वही चीजें बताएंगे जो आपके जीवन को आगे ले जाने वाली हैं। तो संसार में सबसे श्रेष्ठ क्या चीज है? बुद्धि। और बुद्धि बनती किससे है? बुद्धि का विकास किससे होता है? बताओ, बुद्धि का विकास के लिए क्या चाहिए? है विद्या। और विद्या से बुद्धि का विकास होता है। क्योंकि शिक्षा अगर नहीं होगी तो बुद्धि नहीं बढ़ेगी। तो दूसरा नंबर क्या है? शिक्षा होनी चाहिए और खान पान ऐसा होना चाहिए कि जिससे बुद्धि भ्रष्ट ना हो। बुद्धि की सुरक्षा सबसे बड़ी जरूरी है, क्योंकि बुद्धि अगर नहीं होगी तो उसका परिणाम होगा कि विनाश हो जाएगा। तो बुद्धि की रक्षा के लिए हमको खान पान ऐसा करना चाहिए जिससे हमारी बुद्धि श्रेष्ठ बने और हम विद्या को प्राप्त करें। और अगर हम विद्या को प्राप्त करेंगे तो हमारी बुद्धि अच्छा कार्य करेगी। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये तो है कि सबसे श्रेष्ठ हमारी क्या है? बुद्धि है। दूसरी बात हम लोग तय करें कि हम हैं कौन? हम कौन हैं? नहीं, हम दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि कोई कहता हम मुसलमान हैं, कोई कहता हम हिंदू हैं, कोई कहता हम ईसाई हैं, कोई कहता हम पारसी हैं, कोई कहता हम यहूदी हैं, कोई कहता हम जैन हैं, कोई कहता हम बौद्ध हैं। हम हैं कौन? ये बात तय होनी चाहिए। जिसके मन में जो आ गया वो कहने लगा हम तो बौद्धिस्ट हैं। पहले उनके बाप दादे कहते थे हम तो हिंदू हैं, अब वो कहने लगे हम बौद्ध हैं। कोई कहने लगा हम तो अब जय गुरुदेव में शामिल हो गए, हम जय गुरुदेव हैं। तो इस तरह से इनके नाम सब बदलते रहते हैं। तो ये विचार करना है कि हम हैं कौन? हम कौन हैं? प्राचीन काल में जब इतिहास की ओर हम लोग दृष्टिपात करें तो पता लगेगा कि हम हैं क्या। प्राचीन काल में जो भी इतिहास हमारे सामने आता है उसमें राम का नाम सबसे प्राचीन महाकाव्य जो है रामायण, उसमें आता है। महाभारत में अर्जुन है, श्री कृष्ण है, इनके नाम आते हैं। और इनसे पहले अगर हम ले जाएं, रामायण काल से भी पहले हमारे यहाँ एक धर्म ग्रंथ है जिसको कहते हैं वेद। देखो, जनरल नॉलेज पढ़ने वाले लड़के यहाँ पर भी बैठे होंगे कुछ, वो बताएं कि संसार में सबसे प्राचीनतम पुस्तक क्या है? सबसे प्राचीनतम पुस्तक किसी को याद है? इधर मालूम है किसी को? सबसे प्राचीनतम दुनिया से में जितनी पुस्तकें हैं उन सबसे प्राचीनतम पुस्तक क्या है? ऋग्वेद। देखो, पूरी दुनिया ये मानती है, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई कोई हो, पूरी दुनिया के विद्वानों ने ये बात तय की है अनुसंधान के बाद, इस संसार की सबसे प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद है। कौन सी पुस्तक है? ऋग्वेद है। तो हम लोग तो ये मानते हैं ऋग्वेद क्या, वेद ही समझ लो, उसके 4 भाग हैं। कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद का मतलब है ज्ञान, वो एक ही है, उसके 4 भाग हैं और चारों के विषय अलग अलग हैं। ऋग्वेद क्या है? ज्ञान कांड है। यजुर्वेद कर्म कांड है और सामवेद उपासना और अथर्ववेद विज्ञान। तो इस तरह से ये जो चारों वेद हैं इनको ही हम मानते हैं हम लोग कि इनकी उत्पत्ति इस दुनिया में सबसे प्राचीनतम पुस्तकों में है। इससे पहले दुनिया की कोई पुस्तक नहीं थी। अच्छा, ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों के अनुसार हम क्या हैं? हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं। बताओ इनमें क्या वर्णन है? हम क्या हैं?
इनमें वर्णन है कि हम आर्य हैं। क्या है? आर्य हैं। आर्यों से, इस शब्द से पहले का कोई शब्द दुनिया की किसी पुस्तक में नहीं है। आर्यों के बाद ही तमाम नाम पैदा हुए हैं। अब इस संसार में 2020 साल से पहले, 2023 में चल रहा है, दुनिया में इससे पहले कोई ईसाई नहीं था। इस ईसाई धर्म को चलाने वाला कौन है? ईसा। ईसा के जन्म से पहले इस दुनिया में कोई ईसाई नहीं था। और मोहम्मद साहब को 1446 वर्षें हुई हैं, जो हिजरी सन उनका चलता है। मोहम्मद साहब से पहले दुनिया में कहीं पर भी कोई मुसलमान नहीं था। और उसके बाद में सिख धर्म को चलाने वाले कौन है? गुरु नानक जी। गुरु नानक से पहले दुनिया में सिख धर्म नहीं था। ये जो जितने धर्म हैं, इनका ये कब हुए? सब बाद में हुए। और हिंदू धर्म, हिंदू धर्म जो है, इसको कितना पुराना होगा? ये रामचरितमानस में भी हिंदू शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है। वाल्मीकि रामायण में कहीं पर हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं है। महाभारत में कहीं पर हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं है। और जो हमारे उपनिषद हैं, 11 उपनिषद प्रमाणित माने जाते हैं, उन 11 उपनिषदों में कहीं पर हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। जो 6 शास्त्र हैं, उनमें कहीं पर हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। इन ग्रंथों में किसका प्रयोग हुआ है? आर्य शब्द का प्रयोग हुआ। केवल उस समय 2 विचारधाराओं के लोग हुआ करते थे। जो श्रेष्ठ होते थे, अच्छे होते थे, उनको क्या कहा जाता था? आर्य कहा जाता था। और जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते थे, उनको अनार्य कहा जाता था या दस्यु कहा जाता था। बाद में उनको देव कहा गया, उनको राक्षस कहा गया, उनको देव कहा गया, असुर कहा गया ना। तो इस तरह से ये केवल 2 ही तरह के लोग थे इस संसार में। एक अच्छे लोग थे और एक बुरे लोग थे। तो जो अच्छे लोग जो कहलाते थे, वो आर्य कहलाते थे। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पूर्वज राम थे। क्यों बताओ? राम हम सब लोगों के पूर्वज थे। हैं? राम पूर्वज थे। अच्छा, रावण? रावण भी पूर्वज था। रावण भी पूर्वज था। भाई, हमसे पहले जितने पैदा हुए वो सभी तो पूर्वज हैं।